हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो एक शेयर है जो समझिए कि बहुत लोगों को करोड़पति बनाई थी। इसका रिटर्न देख के आप चौंक जाएंगे कितना रिटर्न था, और बहुत ज़्यादा दिनों में नहीं था, करीब 1 साल में ही देखेंगे बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया था। और ये कंपनी अभी 2200 का हाई लगा के अभी देखेंगे तो 400 का लो लगा चुकी है। अभी 400-500 पे मिल रही है, 600 पे। तो इस कंपनी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, फंडामेंटली कैसी है कंपनी, सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सब कंपनियाँ वैसे फंडामेंटली तो स्ट्रांग होती नहीं है, लेकिन समझिए कि न्यूज़ के वजह से चाहे शेयर कम होते हैं मार्केट में, तो इसमें सर्किट लगते जाता है। सर्किट लगते लगते ये कंपनियां बहुत अपना हाई बना लेती हैं, और हाई बना के जब भी गिरना शुरू होती हैं तो उसमें ऐसा माना जाता है कि रिटेलर ट्रैप हो जाता है। तो उस शेयर में आपको पढ़ना ही क्यों है, समझिए। इन सब शेयर में कुछ पैसा लगा के ही आप छोड़ सकते हैं, बाकी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे इस कंपनी के बारे में सभी चीज़ें बता देता हूँ। तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में करोड़पति बना देने वाली अभी ये जो शेयर है, समझिए नीचे गिरी हुई है। और जब तक तेज़ी रहती है तब तक सब अच्छा लगता है, लेकिन गिरावट आती है तो वह और कब रुकेगी, कहाँ रुकेगी, ये सब का सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है। जब कुछ समझ आता है तब तक आप समझिए कि शेयर आपको बर्बाद कर दिया रहता है। बहुत सारे लोग जब रिटर्न देखते हैं, जोड़ने लगते हैं, इतना हो गया इतना हो गया, तो वो पैसा लगा देते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो इस शेयर में निवेशकों को बर्बाद कर दिया है। किसी समय में इस शेयर में निवेशकों को बेहतर, मतलब समझिए कम समय में बेहतरीन रिटर्न मिला था, करोड़पति बना दिया था। तो ये कंपनी आप देखेंगे तो श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविज़न नेटवर्क लिमिटेड है। तो इस कंपनी के बारे में आप जाके देख सकते हैं। और शुक्रवार को ये जो कंपनी है, तो ये कंपनी बहुत मतलब कम है उसको रिटर्न दी थी। आज भी आप देखेंगे तो मार्केट में थोड़ी तेज़ी है, तो ये भी थोड़ा तेज़ी दिखा रही है। 591 रुपये पे अभी ट्रेड कर रही है। कंपनी के आप देखेंगे तो लगभग 2000 का पार कर दी थी कंपनी प्राइस को। 2024 में इसके शेयर की कीमत आप देखेंगे तो लगभग 2200 करीब के आसपास में चली गई थी दिसंबर में, 2022 के दिसंबर में, 10 दिसंबर तक। इसने न केवल अपने 52 वीक हाई बनाया था, लेकिन इसके बाद जो कंपनी में गिरावट आना शुरू हुई थी, तो कंपनी 400 नीचे का, अपना समझिए 400 तक का नीचे का लो लगा चुकी है। पिछले 5 महीने में कंपनी में 70% का समझिए कि गिरावट आई है कंपनी में। कभी बनाया था करोड़पति, तो इस कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं। तो कंपनी का शेयर प्राइस 10 दिसंबर को समझिए कि 3 रुपये में मात्र बिक रहा था। और उसी समझिए कि 10 दिसंबर 2024 को इसका शेयर प्राइस आप देखेंगे तो 2198 रुपये, 2200 के अप्रॉक्स में चला गया था। और कंपनी देखेंगे तो लगभग 73,000% का रिटर्न दी थी। तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया। और फिर आप देखेंगे तो किसी निवेशक ने अगर 2023 में और पैसा लगाया होता अगर इसमें 1 लाख रुपया, तो उसका वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 7.3 करोड़ रुपया हो गया होता। अगर 1,000 रुपये भी, अगर आप 1,000 रुपये भी लगाए होते तो आपके पास लगभग 7,20,000 रुपये, 30,000 रुपये होते। अगर 2 लाख लगाए होते तो आपके पास 14.5 लाख रुपया होता। समझिए 2,000 अगर लगाए होते तो समझिए 2,000 का भी इतना आपका बन गया होता। तो अब निवेशकों को लगातार नुकसान हो रहा है, समझिए। तो इससे लगातार नुकसान हो रहा है। कंपनी अभी देखेंगे तो 70% गिर चुकी है ऑल टाइम हाई से। और इसी बीच कुछ सुधार हुआ है, लेकिन निवेशकों को नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी है। इस साल 3 फरवरी को शेयर में देखेंगे तो शेयर 371 रुपये पर आ गया था। तो इसी साल में 1 महीने में ही देखेंगे तो इतना गिर गया था। हालांकि इसके बाद से कंपनी में कुछ तेज़ी आना शुरू हुई थी और कंपनी 675 रुपये चला गया था, लेकिन बाद में फिर देखेंगे तो इसमें गिरावट होना शुरू हुई थी और कंपनी फिर नीचे देखेंगे तो जाना शुरू कर दिया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं, लगातार नुकसान तो हो चुका है लोगों का। तो क्या करती है कंपनी, क्या करती है, क्योंकि बिजनेस से ही लोगों को समझिए पैसा होता है। तो यह एक मीडिया कंपनी है, समझिए मीडिया कंपनी है। मीडिया में मतलब काम करती है, मीडिया कंपनी है। तो और मीडिया कंपनी हो गया, आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया है कंपनी का। अगर आप देखेंगे तो कंपनी काम करती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ब्रॉडकास्ट फिल्म, उसके बाद देखेंगे तो कंटेंट प्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर दिया। इस कंपनी की देखेंगे तो शुरुआत 1985 में हुई थी। कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास है। तो मार्केट कैप ज़्यादा है नहीं। और फिर आप देखेंगे तो इसमें आगे क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं कंपनी का। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटली ये सब कंपनियां समझिए कि बहुत वीक ही होती है, बहुत स्ट्रांग तो होती नहीं है। आज भी शेयर का प्राइस गिरा ही है, समझिए मान के चलिए गिरा है।
और कंपनी में आप देखेंगे तो पहला नंबर तो वॉल्यूम ही बहुत कम है। पी रेशियो, कंपनी बहुत लॉस में है, समझिए पी रेशियो -53 का है, तो कंपनी बहुत लॉस में है। इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो इसका है, समझिए कि 19 का है कंपनी का इंडस्ट्री पी, और इसका पी रेशियो है तो 53 माइनस में है, तो समझिए कंपनी फंडामेंटली बहुत वीक है। बुक वैल्यू 4 रुपये का है, तो समझिए कंपनी अगर अभी बंद हो जाती है कंपनी तो 4.5 रुपये आपको मिलेंगे, लेकिन शेयर प्राइस 591 रुपये चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाई है समझिए, और प्रॉफिट इसका है नहीं। ROE आप देखेंगे तो -93% है। EPS आप देखेंगे तो वो भी -11% है। रेवेन्यू बढ़ी है थोड़ी बहुत कंपनी की, ईयरली आप देखेंगे तो बढ़ी है, और प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी की प्रॉफिट घटी है, ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट घटी है, क्वार्टर भी देखेंगे तो कंपनी की प्रॉफिट घटी है। कंपनी की नेटवर्थ भी देखेंगे तो घटते घटते अभी थोड़ा प्रॉफिट में आना शुरू हुई है, इसी वजह से शेयर का प्राइस इतना ऊपर गया है। 2023 में समझिए कि कंपनी का जो नेटवर्थ था वो घटा था, और उसके बाद से कंपनी रिकवर करने लगी, इसी के वजह से लोगों को इतना प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी में देखिए क्या होता है, कंपनी अभी भी बहुत रिस्की है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। बाकी आगे देखिए क्या होता है, आप लोगों को इसमें पोजीशन कम ही बनाना चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।